आइए बच्चों बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखिए बच्चों, हमने सर्कुलर मोशन जो पढ़ा था उसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग in a circle, if a particle is moving with constant speed in a circle, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखें, हम स्पीड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड की यहां बात की है। अगर मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द सर्कल ऑफ द पार्टिकल और पाथ कैसा रहे, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज अ पार्टिकल मूविंग इन दिस पर्टिकुलर सर्कल। इस सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी स्पीड हमेशा v बनी रहती है, पर हम ध्यान से देखेंगे अगर तो इसकी स्पीड यहां पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वो इस डायरेक्शन में होगी, यहां बनाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। इसका मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल, speed is constant. Remember, velocity is constant in magnitude only. It is variable due to direction. Due to, यहां हम ऐसा लिखें, due to change in direction. Due to change in direction, velocity is variable. Now, आगे बात करते हैं ओमेगा, that is angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी के लिए अगर बात करें, आप सोचें कि हमने एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग वेलोसिटी और राइट हैंड थंब रूल। हमें पता है कि पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो अगर इस पार्टिकल की बात करें, इसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में फिक्स है, दैट इज बाहर की तरफ इसमें दिख रहा है इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो बाहर इन आउटवर्ड्स, और अगर क्लॉकवाइज मोशन करता तो इनवर्ड्स। तो या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। दूसरा, v बाय आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। तो v स्पीड कांस्टेंट है, r पूरे सर्कल के लिए कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम जानते हैं इफ देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन तो AT दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होता है, वो भी जीरो हो जाएगा। एक और जगह से हम इसकी बात कर सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा था, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तभी क्या रहेगा? स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा। हम हर जगह से रिलेट भी कर सकते हैं। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड कांस्टेंट हुआ, बट क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन यहां होना जरूरी है, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, क्योंकि स्पीड हमें मालूम है इट इज v स्क्वायर बाय आर। इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। रिमेंबर, एसीपी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर है, v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। पर अगर डायरेक्शन देखेंगे तो इट वॉज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन इट इज वेरिएबल ओनली। मैग्नीट्यूड उसका अभी भी क्या है? कांस्टेंट है, याद रखें। और क्योंकि ये एकमात्र एक्सेलरेशन जो रिक्वायरमेंट है हमें, तो यही टोटल एक्सेलरेशन के बराबर भी होगा। यहां पर टोटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर हुआ? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। इसका मतलब यह भी है कि if net acceleration is acting towards the center, remember, if net acceleration is acting towards the center, there must be some net force acting towards the center. एक नेट फोर्स यहां पर लगना चाहिए किसी भी पार्टिकल को
जो कहां कैसे मूव कर रहा हो, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उसके पास एक नेट फोर्स होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, और उसी फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। रिमेंबर व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज अ नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन अ सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर। ध्यान रखें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने जब सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया तो ये फोर्स वो फोर्स है जो नेट फोर्स है, ये एक कोई प्रैक्टिकल फोर्स नहीं है। बहुत सारे डिफरेंट प्रैक्टिकल फोर्सेस हो सकते हैं, उनका नेट सम जो होगा जब वो टुवर्ड सेंटर लग रहा होगा, उनका नेट सम का एक कंपोनेंट बोल दूं, या उन पूरा नेट सम किस तरफ लग रहा होगा, टुवर्ड सेंटर, उस नेट सम को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। रिमेंबर दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल फोर्स। प्रैक्टिकल फोर्स हमारे अलग डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और देयर आर मेनी डिफरेंट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, वो सब प्रैक्टिकल फोर्सेस हैं। बट सेंट्रीपिटल फोर्स उन सब का नेट सम, अगर किसी पार्टिकल पे वो सारे प्रैक्टिकल फोर्स लग रहे हैं तो उन सब का नेट सम क्या बनता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। याद रखें, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास फोर्स है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखेंगे, इसे लिख लें और आगे बात करते हैं। यस बच्चों, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अभी हमने देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने कहा था स्पीड इज कांस्टेंट। वही अगर हम बात कर रहे हैं किसमें? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो अब क्या हो जाएगा? स्पीड वेरिएबल। अगर स्पीड वेरिएबल है तो 100% वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी, क्योंकि स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर स्पीड बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल रही है, यानी कि अब दोनों वेरिएबल हैं। स्पीड वेरिएबल हुआ, वेलोसिटी वेरिएबल हुआ, वेलोसिटी अब दोनों चीजों में वेरिएबल हो गया, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। वहीं अगर अब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी पहले डायरेक्शन में तो कांस्टेंट ही था, क्योंकि हमने कहा कि अगर एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हमने मान लिया अगर मोशन करता हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए इट वाज ओमेगा इज 100% आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। आउटवर्ड डायरेक्शन हुआ तो फिक्स हो गया हमारा डायरेक्शन, बट क्योंकि v/r में v जो वैल्यू है दैट इज स्पीड, वो अब क्या है? वो वेरिएबल है, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अब बहुत ध्यान से देखें, ओमेगा वेरिएबल तो इसका रेट ऑफ चेंज भी आएगा कुछ, इसका रेट ऑफ चेंज जीरो नहीं है, इसका रेट ऑफ चेंज कहलाता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी कुछ वैल्यू होगी यहां पर। अल्फा अगर कुछ है तो आर अल्फा इज नॉट जीरो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए। इसका मतलब एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमेशा सर्कुलर मोशन के लिए क्या था? नेसेसरी, वो तो है ही सही, साथ में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। तो हमारे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन अब यहां मौजूद हैं। कौन कौन से? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों का नेट सम हमारा क्या कहलाएगा? टोटल एक्सेलरेशन। वेक्टर सम, रिमेंबर वेक्टर सम ऑफ बोथ द एक्सेलरेशंस इज कॉल्ड टोटल एक्सेलरेशन। यहां अगर हम ध्यान से देखें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है एंड सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आ रहा होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टोटल एक्सेलरेशन। सपोज टोटल एक्सेलरेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द रेडियस, रेडियस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो टोटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस, और टेन थीटा से हम क्या निकाल लेंगे? इसका डायरेक्शन। आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो सपोज 80 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होने की वजह से स्पीड में चेंज आएगा, स्पीड में चेंज आएगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी, देयर इज अ वेरी लार्ज पॉसिबिलिटी कि टेन थीटा वेरिएबल हो, यानी कि जो टोटल एक्सेलरेशन है ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा होगा, और थीटा जो है इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये भी अपना डायरेक्शन, ये भी अपना वैल्यू चेंज करता रहे। थीटा अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सब लिख लें, इन्हीं के ऊपर हम और आगे चर्चाएं करते हैं।